हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक में जो कक्षा 11 की है उसका काव्यखंड शुरू कर रही हूँ, यानी जिसमें कविताएं आएंगी, छंद आएंगे, दोहे आएंगे, वो भाग मैं शुरू कर रही हूँ। तो इस काव्यखंड में ये स्टार्टिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक गाना जो है एकला चलो, वो उसकी कुछ पंक्ति दी गई हैं जिसे मैं शुरू करना चाहूँगी। यदि तोर डाक सुने कई ना आशे, तबे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। यानी कि तेरी आवाज़ पे कोई ना आए, जब तेरा साथ कोई ना दे, तब फिर अकेला ही चल, और अकेला चल और चलता रहे, और रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस भाग की जो पहली जो कविता है, जिसे हम कविता कहें या हम उसे कबीर जी के शब्द कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, वो है कबीर जी द्वारा रचित पद। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। वो कहता है कि वो कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि मैंने वो मैं कहता हूँ मैंने आँखों देखा है, और तुम कहते हो मैंने कागज़ पर लिखा हुआ देखा है। तो शुरू करते हैं कबीर जी के बारे में। पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम उनके पद शुरू करेंगे। कबीर जी का जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक जगह पर हुआ। इनका जो जीवन काल है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जब भक्ति काल आता है, उस समय बहुत सारे जो कवि हुए हैं, उन्होंने धर्म से जुड़ी, धर्म नहीं कहेंगे इसे, हम भक्ति कहेंगे, ईश्वर की भक्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं लिखी, पद लिखे, छंद, शब्द, साखी, बाणी, ये बहुत कुछ लिखा है। तो ये उसी समय का काल है, 1398 का काल, बहुत पुराना है। अब हम 2020 में हैं, गिनती भी करो तो भी बहुत हज़ारों साल पहले का है। ठीक है, ये वाराणसी के लहरतारा नामक जगह पर पैदा हुए थे। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो बीजक, जिनमें साखी, शब्द और रमैनी संकलित हैं। यानी कि बीजक नाम की इनके संग्रहण है, इनका संग्रह है, जिसमें इन्होंने अपनी साखी, शब्द और रमैनी लिखी हैं। साखी, शब्द और रमैनी इनकी जो रचनाएं हैं उनके प्रकार हैं। और इनकी मृत्यु जो है वो 1516 में बस्ती के निकट मगहर में है। जो बस्ती है वो अगर आपको अभी पता हो तो वो यूपी और बिहार का बॉर्डर है। यूपी और बिहार का बॉर्डर पड़ता है लगभग बस्ती। तो वहाँ के मगहर में इनका निधन हुआ था। अब थोड़ा सा कबीर जी के बारे में जानते हैं। फिर भक्ति काल की निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रय धारा के प्रतिनिधि कवि थे या हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो कुटू शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी कि इनका मतलब ये हुआ कि अगर सही तरीके से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो उन्हें डरा धमका कर भी समझाना आता है। और उन्होंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। मतलब भाषा और बोलने का उनका जो रचनाएं हैं, जिन रचनाओं को हम पढ़ते हैं, उसमें बात सीधी भी तरीके से कही गई है, और अपने जो एक तेजस्वी प्रकार होता है उससे भी कहा गया है। निर्गुण धारा यानी कि इन्होंने ज्ञान की धारा का विस्तार किया। इन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह पर ध्यान नहीं दिया। आगे है, कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियों का मतलब होता है जो किसी ने कहीं, किसी ने सुनी, कहीं सुनी बातें। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुल्हा कहा है। जुल्हा वो होते हैं जो कि कपड़े बनाने का काम करते हैं। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। वो पढ़े लिखे थे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। मसी कागद छूलम नहीं गही नाही हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात का पता इससे चलता है। उन्होंने कहा, ना मैंने कागज़ छुआ, ना ही मैंने कलम को हाथ लगाया है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया।
देशाटन का मतलब होता है देश में भ्रमण करना, यानी कि इसको विच्छेद करेंगे तो देश जमा आटन बनेगा, जो कि आटन का मीनिंग होता है घूमना फिरना। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उन्होंने जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, उसको महत्व दिया। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है, क्योंकि उस समय भक्ति काल की जो धारा थी वो चल रही थी, तो बहुत सारे धर्मों के जो धर्म गुरु थे उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, तो उनका जो प्रभाव है वो इन पर भी देखने को मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे और जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यानी कि फालतू के आडंबर किए जाते हैं, हवन, पूजा, कीर्तन, इन सब के विरोधी थे वो। ना तो धर्म, ना वो जाति भेद करते थे, ना वो वर्ण भेद, यानी कि ना तो उनमें जाति का भेद था, ना रंग भेद था, और ना ही कोई संप्रदाय के आधार पर भेद। वो सिर्फ प्रेम, सद्भावना और समानता पर में ही विश्वास करते थे। अब यहाँ जो प्रस्तुत किए गए 2 पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। जो पहला पद है उसमें उन्होंने जो बात कही है वो उनकी उस बात से जुड़ी हुई है कि वो सभी को एक समान मानते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है और तथा उसकी व्याप्त चराचर संसार में देखी है। उसकी व्याप्ति चराचर संसार में देखी है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यानी कि जो पहला पद है उसमें उन्होंने ईश्वर के रूप के बारे में बताया कि ईश्वर एक है, सभी चीज़ों में वही विद्यमान है, और बहुत सारे उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात को प्रूफ किया। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दूसरे पद में उन्होंने जो बाहर के फालतू के जो आडंबर होते हैं, लोग पूजा करना, हवन करना, यात्रा पर जाना, तीर्थ यात्रा करना, इन सब को गलत बताया है। मतलब इस सब का कोई अर्थ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इंसान अपने अंदर की भावनाएं नहीं पहचानता, अपनी शक्ति नहीं पहचानता है, वो सिर्फ बाहर के जो हकीकत भी नहीं है, जो सिर्फ दिखावा है, जो भ्रम है, उसमें ही बस जाता है और अपनी जो स्वयं की जो वास्तविक शक्ति है, वास्तविक पहचान है, उसे भूल जाता है। ये दोनों जो पद हैं वो एक जयदेव सिंह और एक वासुदेव द्वारा संकलित कबीर वाड्यम खंड 2 से लिए गए हैं, जो कि सबद हैं। आइए शुरू करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा इनका जो लिखने का तरीका है उसमें आपका जो टच है वो लोकल लैंग्वेज का, यानी कि जो बोली का है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसे आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं इनकी एक एक पंक्ति पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। पहला है, हम तो एक एक करी जाना। वो कहते हैं मैंने तो ईश्वर को एक एक कण में देखा है और वहीं उन्हें जाना है। दोई कहे तिन्हीं को दोजन जिन नाहिन पहचाना। और जिन मनुष्य ने उन्हें 2 या अनेक रूपों में पहचाना है वो नर्क के भागीदार हैं। मतलब उन्हें नर्क नसीब होना चाहिए या उन्हें सच्चा ज्ञान ही नहीं है। यानी कि कबीर कहते हैं कि मैंने ईश्वर को पृथ्वी के हर वस्तु में, हर कण में देखा है कि वो एक ही है। जिसने उन्हें 2 या अनेक रूप दिए हैं वो नर्क में जाने के योग्य है। उन्होंने ईश्वर को सही से नहीं पहचाना है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। उन्होंने कहा कि अगर भगवान एक नहीं होते तो ना एक पवन होती, एक वायु, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है, जिसमें हम सभी में जो ज्योति यानी कि जो आत्मा व्याप्त है वो एक ही है। अगर भगवान अनेक होते तो हमारा पानी अलग होता, सभी का हवा अलग होती और सभी की जो आत्माएं हैं, जो वास्तविक ज्ञान है वो अलग अलग होता। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। उन्होंने कहा कि भगवान रूपी जो भगवान ने एक ही तरीके की मिट्टी बनाई है और जिससे हम सभी को
बनाया है। यहाँ खाक मीन्स है मिट्टी और भांडे मीन्स है बर्तन, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर है उन्होंने एक ही मिट्टी, यानी कि जो हमारी शरीर को जिससे निर्माण किया है वो एक ही मिट्टी है और उसी से हम बर्तन रूपी इंसानों को बनाया है। कोहरा साना मतलब मिट्टी को सानना, कुम्हार ने जो बनाया है। जो कुम्हार है यानी कि जो ईश्वर हैं उन्होंने एक जैसी मिट्टी सानी, एक जैसी मिट्टी को मिलाया और हम जो बर्तन रूपी इंसान है, हमें भांडे यानी कि बर्तनों को इंसान की संज्ञा दी गई है, या हम कह सकते हैं कि इंसान को बर्तनों के समान बताए गए हैं। उन्होंने एक ही तरीके के मिट्टी से हम सभी इंसानों को बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई। जिस प्रकार जो बढ़ई होता है, बाड़ी मतलब बढ़ई, जो बढ़ई होता है वो मिट्टी को लकड़ी को तो काट सकता है, जो काष्ठ है, काष्ठ मतलब लकड़ी, उसे तो काट सकता है, पर वो उस लकड़ी में लगी हुई आग को नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने अंदर जो व्याप्त जो स्वरूप है उसे पहचानना है, तभी हम कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई। हमारे अंदर जितनी व्यापकता है उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। वो कहते हैं कि इस दुनिया में धन संपत्ति माया को देखकर जो इंसान गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो उसका नहीं, हमारी आत्मा है वो अजर अमर है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएगी ही जाएगी। तो मृत्यु के पश्चात जो ये धन दौलत जो भी है माया वो यहीं छूट जाएगी, तो इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारा शरीर है वो भी यहीं छूट जाएगा। निर्भय माया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हमें निर्भय होकर इस सभी जो आपका जो माया है उसे छोड़ देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उसके बंधन में बंधा नहीं रहना चाहिए कि हाँ हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। इसे निर्भय होकर, निडर होकर छोड़ देना चाहिए। यही जो कबीर जी हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि कबीर जी के अनुसार सच्चा ज्ञान और सच्चा जीवन वही है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, ना कि जो भौतिक वस्तुएं उनसे जुड़ा हुआ है। तो भगवान से अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें जो ये भौतिक वस्तुएं हैं उसको त्याग देना चाहिए, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। अब इसका जो पद है दूसरा है, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इंसान ऐसी चीज़ों का घमंड कर रहा है जो कि उसकी वास्तव में है ही नहीं। संतो देखत जग बोराना, संतो देखो, संत महात्माओं देखो, ये जो संसार है ये बोरा गया है, यानी कि पागल हो गया है, इसे कुछ समझ नहीं आता है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साच का मतलब होता है सच और मारन का मतलब मारना, और धावे आपने संस्कृत में पढ़ा ही होगा, धाव इसका मतलब होता है दौड़ना, और यहाँ पर पतियाना का मतलब होता है विश्वास करना। तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी को सच बताते हैं तो वो हमें मारने के लिए दौड़ता है, यानी कि उसे सच स्वीकार नहीं होता, पर अगर हम उसे झूठ बताते हैं तो वो उस पर विश्वास कर लेता है। ये संसार ऐसा हो गया है कि जो सच को मानना नहीं चाहता, सच बताने वाले के साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है और झूठ बताने वाले पर विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। उन्होंने कहा मैंने बहुत से ऐसे इंसान देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं कि नियम के अनुसार उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और सुबह सुबह स्नान करेंगे। मैंने ऐसे बहुत से इंसान देखे हैं जो नियमों और धर्म का बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। पर ऐसे लोग अपनी जो आत्मा होती है, आत्मा की शक्ति होती है, आत्मा की जो विचार होते हैं, उन्हें मार कर, उनको अनदेखा करके जो पत्थर हैं, यानी कि मूर्तियां हैं या जो भी हमने भगवान रूपी आडंबर रखे हुए हैं, पत्थर मूर्तियां, उन्हें पूज रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वही वास्तविक ईश्वर की देन है और हमारी आत्मा हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। और ऐसे भी बहुत सारे मैंने धर्म गुरु देखे हैं। यहाँ पीर औलिया कोई अपना रिलीजियस कंटेंट मत लगा लेना।
पीर औलिया का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु देखे हैं जो किताब और कुरान पढ़ते रहते हैं और उन्हीं किताब और कुरानों को दोहराते रहते हैं, उन्हीं के जो प्रवचन उन्हें सुनाते रहते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञाना। और जो तदबीर है का इसका मतलब है उपाय, और जो धार्मिक धर्म गुरु हैं वो अपने जो मुरीद होते हैं, अपने शिष्य जो होते हैं, उन्हें वही उपाय बताते रहते हैं जो वो उन किताबों में पढ़ते हैं। उससे ज़्यादा उन्हें ना कोई ज्ञान होता है और ना वो अपने जो शिष्य हैं उन्हें बता पाते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आसन की मुद्रा में बैठकर एकदम स्तब्ध होके बैठ ध्यान मग्न, और मन ही मन वो बहुत गर्व कर रहे होते हैं कि इस तरीके से मान रहे होते हैं कि हमें ही सिर्फ ईश्वर से प्रेम है, हम ही ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। यानी कि ऐसे लोग जो आडंबर करके आपका ध्यान मग्न हो जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं, वो पीपल यानी पीपल के पेड़ को, पत्थरों को, यानी कि जो मूर्तियाँ हैं उन्हें पूजने लगते हैं और तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो उस पर बहुत गर्व करने लगते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है, किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में या चर्च में ईश्वर नहीं विराजमान है। टोपी पहरे माला फिरे छाप तिलक अनुमाना। जो लोग टोपी पहन लेते हैं, भगवान की माला पहन लेते हैं और माथे पर अपने तिलक लगा लेते हैं, ऐसे भी लोग मैंने बहुत देखे हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरें न जाना। जो ऐसे लोग होते हैं जो साखी और शब्द को तो गाना भूल जाते हैं और ना ही अपने अंदर की जो खबर होती है और ना अपने आप को पहचान पाते हैं। ऐसे लोग जो ये फालतू का आडंबर करते हैं, व्यर्थ का दिखावा करते हैं, ऐसे लोग साखी शब्द तक भूल जाते हैं और ना ही अपने आप को पहचान पाते हैं। ये सिर्फ वही गाते रहते हैं जो इन्हें पता होता है। वास्तविकता सच्चाई ये नहीं जानना चाहते और ना ही जानते हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। इन्होंने कहा कि लोगों ने धर्म के अनुसार भगवान भी बांट दिए। जैसे हिंदू धर्म के लोग कहेंगे कि उन्हें राम प्रिय हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग कहेंगे उन्हें रहीम प्रिय हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि भगवान एक है और वो इस प्रकृति के हर कण कण में विद्यमान है। आपस में दो लारी लारी मुए मर्म न काहू जाना। आपस में ये लड़ मर गए पर सच्चाई वास्तविकता किसी ने नहीं जानी। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, मुसलमान धर्म के लोग हों, ईसाई हों, क्रिश्चियन हों, कोई हों, सिख हों, वो घर घर अपने जो धर्म है उसकी महिमा का गुणगान गाते फिर रहे हैं, पर जो वास्तविक ईश्वर है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंतकाल पछताना। जिस तरीके से गुरु ने उपदेश दिए उसी तरीके से जो शिष्य थे, सिखे मतलब शिष्य, वो भी बूढ़े हो गए और उसी तरीके का जो ज्ञान था वो लोगों में बांटते रहे, पर वास्तविक ज्ञान उन्हें भी नहीं हुआ और उन्होंने किसी को दिया नहीं। तो जब मृत्यु का समय आया तो उन्हें भी पछताना पड़ा। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भ्रम भुलाना। कबीर जी कह रहे हैं ये जो भ्रम, जितना भी भ्रम फैला हुआ है कि हमारे पास धन दौलत है, हम अमीर हैं, हमने ईश्वर को पा लिया, हम ही सिर्फ ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, ये सब भुला दो, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वही है कि ईश्वर एक है, वो सभी जगह विद्यमान है और उसके जो टुकड़े हैं उसके अनेक रूप नहीं हैं, वो सभी के लिए एक है और उसने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है। केतिक कहो कहा नहीं माने सजई सहज समाना। उन्होंने कहा है कि जो आपको जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें माननी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बिना उन चीज़ों को माने हम कुछ कर पाएंगे। जब तक हम वास्तविकता पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो हम सुन रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसे छोड़कर हमें वास्तव में ईश्वर पर ध्यान लगाना है और ईश्वर एक है इस बात को मानना है। और यही सब मानने के बाद जो हम हैं वो सहज हो सकते हैं और जो गर्व है या जो घमंड की बातें उन्हें हम भूल सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो कबीर जी के 2 पद हैं ये समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है, कुछ इशू है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, और अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अकॉर्डिंग मैंने नई चीज़ शुरू की है कि मैं चाहती हूँ कि इसका जो अभ्यास कार्य है उसे भी थोड़ा डिस्कस किया जाए, ताकि आप जब आंसर्स लिखें या आप किसी जो पद दिया गया उसका शब्दार्थ भावार्थ करें तो आपको वो चीज़ समझ में आए। तो इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करिए कि मैं इसके अभ्यास कार्य का डिस्कशन करूं या ना करूं, क्योंकि अगर करूं तो फिर अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हो तभी करूंगी, और अगर नहीं हो तो फिर मैं इस आइडिया को ड्रॉप कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग एंड safe, stay home. Thank you.